नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। मुल्ला पेरियार जलाशय में बेबी बांध के निचले इलाके के 15 पेड़ों को काटने की अनुमति देने संबंधी केरल सरकार की विवादास्पद आदेश को लेकर राज्य विधानसभा में सोमवार को शोर शराबा हुआ और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने इस मुद्दे की न्यायिक जांच की मांग की तथा बाद में सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री तिरुवंशु राधाकृष्णन ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहा और कहा कि सदन अन्य कामकाज को रोककर इस पर चर्चा करे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष MB राजेश ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग नहीं करने का सुझाव दिया, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है। न्यायिक जांच की मांग के अलावा कांग्रेस नीति UDF विपक्ष ये भी जानना चाहता था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदेश अभी तक रद्द क्यों नहीं किया। छठ पूजा का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। दिवाली के बाद आने वाला ये त्योहार 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। देश के दूसरों हिस्सों में भी छठ मनाई जाती है। आज नहाय खाए से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। नहाय खाए के दिन कद्दू भात का प्रसाद बनाया जाता है और व्रती इसे ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन से घर में सात्विक भोजन बनने लगता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान व्रती भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहाने के बाद ही भोजन बनाया जाता है। छठ पर महिलाएं उपवास करती हैं और घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। ट्विटर पर दीपक शर्मा नाम के अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का ट्वीट किया गया है। इसकी जानकारी से पुलिस में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। ट्विटर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दीपक शर्मा नाम से अकाउंट बनाकर गुरुवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, इस ट्विटर अकाउंट से कई आपत्तिजनक ट्वीट भी किए गए हैं। इन सभी ट्वीट को यूपी 112 के अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की कई टीमें छानबीन में जुटी है और कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली के कैराना पहुंचे हैं। यहाँ पर वो PAC कैंप, यूपी रोडवेज बस स्टैंड सहित करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने व्यापारियों और उनके परिवार से बात की। CM योगी ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हूँ। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहाँ आपको कोई डर तो नहीं। मुख्यमंत्री ने कैराना में जनसभा स्थल के मंच से 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने लाभार्थियों को डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी, स्वीकृति पत्र भी भेंट किए। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में भी मैं शामली आया था। तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहाँ सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे और आज हम कैराना को सुरक्षित माहौल देने में सफल हुए हैं। आम आदमी पार्टी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया है। अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे। साथ ही कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम फ्री बिजली देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार देने में समय लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता के रूप में हर महीने 3000 रूपए देंगे। भगवान विठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखी। इसके तहत संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों को 4 लेन बनाने की योजना है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पालकी के लिए पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा ताकि पैदल जाने वाले भक्तों को परेशानी न हो। इन दोनों मार्गों की लागत 6,690 करोड़ रुपए और 4,400 करोड़ रुपए होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान द्वारा साथियों पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं।
जिनका अस्पताल में इलाज चालू है। सीआरपीएफ के बयान के मुताबिक गोली चलाने वाला जवान कथित तौर पर भावनात्मक तनाव से गुजर रहा था, जिस वजह से अचानक उसने मनोवैज्ञानिक संतुलन खो दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 50वीं बटालियन के एक शिविर में जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर AK-47 राइफल से गोली चला दी थी, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में कर्मचारियों की हड़ताल के चलते महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 223 डिपो पर बस परिचालन आज सुबह बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बता दें कि कर्मचारी संगठन निगम के राज्य सरकार में विलय की मांग करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को पूरे महाराष्ट्र में 120 डिपो बंद थे, लेकिन सोमवार को ये संख्या बढ़कर 223 हो गई, जिसमें मुंबई क्षेत्र के भी कुछ डिपो शामिल हैं। दरअसल MSRTC के कर्मचारियों का एक यूनियन बीते 28 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। वहीं कर्मचारी संघों के सूत्रों ने बताया कि MSRTC के कर्मचारियों का एक धड़ा नकदी संकट से जूझ रहे निगम का विलय राज्य सरकार से करने की मांग को लेकर 28 अक्टूबर से ही हड़ताल पर है। ऐसे में कैश के संकट से गुजर रहे निगम को राज्य सरकार के साथ मिलाने की मांग की जा रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा एनसीबी नेता और मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ किए गए मानहानि के दावे पर सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई है। मुंबई उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक से इस मानहानि के दावे पर जवाब मांगा है। नवाब मलिक को कल तक का समय दिया गया है। इसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका है। ज्ञानदेव ने अपनी याचिका में कहा है कि मलिक लगातार उनके परिवार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मलिक के आरोपों से उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। पिछले हफ्ते समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी एनसीपी नेता नवाब मलिक पर राजनीतिक दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया था। यास्मीन ने कहा था कि नवाब मलिक ने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वो गैर कानूनी तरीके से फोटो हासिल करने की हद तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न राज्यों के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल जगत से बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पद्म भूषण और फिल्म जगत से एक्टर कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके अलावा बांग्लादेश की 2 शख्सियतों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 147 लोगों को साल 2020 के लिए आज सम्मानित किया गया। 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है।